हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज मैं झारखंड बोर्ड के क्लास 8 के साइंस की जो पहली चैप्टर है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कोशिका क्या है। तो उसका आंसर होगा सजीवों की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने में सक्षम है। अगला प्रश्न है कोशिका शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो कोशिका या सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है छोटा कमरा। प्रश्न 3, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की। तो कोशिका की खोज सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। प्रश्न 4, जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की। तो जीवित शैवाल कोशिका की खोज सबसे पहले हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में की। प्रश्न 5, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका तथा सबसे लंबी कोशिका का नाम लिखें। इसका उत्तर होगा माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी, जो 0.1 माइक्रोमीटर की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा तथा सबसे लंबी कोशिका मानव तंत्रिका कोशिका, जो 1 मीटर के लगभग लंबी होती है। नंबर 6, कोशिकाएं किन किन आकारों में पाई जाती हैं। तो आंसर है कोशिकाएं कई आकारों में पाई जाती हैं, जैसे गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार और अनियमित आकार वाले। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी कोशिकाओं हैं, अर्थात मानव शरीर कुल कितनी कोशिकाओं से बना है। तो इसका उत्तर होगा 6 खरब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, कोशिका के मुख्य घटक क्या क्या हैं। तो कोशिका के मुख्य घटक 3 हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका और एवं केंद्रक। नंबर 9, कोशिका झिल्ली के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। तो कोशिका झिल्ली के मुख्य कार्य निम्न हैं। नंबर 1, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करती है। नंबर 2, यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। नंबर 3, कोशिका के आंतरिक अंगकों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये आप पास वाले चित्र में आप इसे देख भी सकते हैं। एक कोशिका जंतु कोशिका का चित्र है। अगला है नंबर 10, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र खींचें। तो ये दाहिने आपको इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं। ये जो आंसर है इसका आंसर ये है आपका 10 का उत्तर। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र खींचा हुआ है। इसमें आप देखेंगे रिक्तिका है, रसधानी है, प्लाज्मा झिल्ली है, गोल्जी काय है, अंतः प्रद्रव्य जालिका है, केंद्रिका है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है एवं माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला नंबर 11, कोशिका द्रव्य किसी कोशिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो कोशिका के सारे अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी आदि कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित रहते हैं, इसीलिए ये कोशिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 12, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली अर्धपारगम्य क्यों होती है। तो उसका उत्तर है ताकि आवश्यक पदार्थों को कोशिका या केंद्रक के अंदर प्रवेश दिया जा सके और अनावश्यक पदार्थों को बाहर रखा जा सके। अगला सवाल, प्रश्न 13, जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं। तो उत्तर है जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। नंबर 14, केंद्रक में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अवयव क्या है। तो उत्तर है गुणसूत्र, जिसमें हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के गुण संरक्षित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 15, पौधों की कोशिका भित्ति मोटी क्यों होती है। तो उत्तर है पौधे चल नहीं सकते, इस कारण उन्हें सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, वर्षा सब कुछ
खड़े खड़े झेलना पड़ता है। इन प्राकृतिक आपदाओं से संघर्ष करने के लिए पौधों की कोशिका भित्ति मोटी होती है। नंबर 16, एक पादप कोशिका का नामांकित चित्र खींचे। तो इसका आप उत्तर आप बगल में देख सकते हैं, पादप कोशिका का चित्र बना हुआ है। तो इसका आप देख करके इस तरह से आपको बनाना है। ये आपका पादप कोशिका का चित्र है। नंबर 17, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में क्या अंतर है? तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर जो है आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर 1, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। नंबर 2, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। नंबर 3, जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में पाया जाता है, पादप कोशिका में केंद्रक मध्य या किनारे भी पाया जा सकता है। नंबर 4, जंतु कोशिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है। नंबर 5, जंतु कोशिका में रिक्तिकाओं की संख्या कम होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या अधिक होती है। इसे आप यहाँ पे जो चित्र के द्वारा मैंने दर्शाया है, इससे भी आप अंतर को देख सकते हैं, और उसमें उनके संरचनात्मक अंतर को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली, रिक्तिका, ये सारे हैं, और कौन कौन से नहीं हैं आप इस पे देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम लोग प्रश्न के किताब के प्रश्न का जो है उसका उत्तर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नंबर 1, निम्न कथन में सत्य अथवा असत्य को लिखिए। तो नंबर 1, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, ये सत्य है। नंबर 2, रक्त कोशिका शाखान्वित होती है, तो ये असत्य है। रक्त कोशिका शाखान्वित नहीं होती, वो गोल होती है, गोलाकार होती है। नंबर 3, किसी जीव की मूल संरचना अंग है, किसी जीव की मूल संरचना अंग है, तो ये असत्य है, क्योंकि किसी जीव की जो मूल संरचना है वो कोशिका होती है। नंबर 4, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, तो ये सत्य है, क्योंकि अमीबा अपने अनुसार जो है ज़रूरत के मुताबिक अपने शरीर को कूटपाद निकाल लेता है और आकार बदल लेता है। नंबर 5, सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये सही है, सत्य है। नंबर 6, पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, ये भी सत्य है। नंबर 2, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। नंबर 1, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। तो इसका ये उत्तर यहाँ पर गलत जगह पे लग गया, ये आपका सही होगा, ये नहीं। तो केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। नंबर 2, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती जंतु कोशिका में। नंबर 3, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पौध कोशिकाओं में पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है। नंबर 4, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है क्या क्या? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन दोनों। तो ये सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में होती हैं। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन, ये सारी चीज़ें एक ही कोशिका में होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर यहाँ पे पुस्तक, ये किताब का जो प्रश्न है उसके उत्तर हैं, इसलिए किताब में आप देखेंगे तीसरा जो सवाल है वो है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य को कहा जाता है?
तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चयन करती है, ये चुनती है कि मुझे कौन से पदार्थ को अंदर आने देना है और कौन से पदार्थ को बाहर रखना है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है। पारगम्य मतलब पार होने देने योग्य, पार होने देने योग्य। तो ये चयन करती है कि अच्छी चीज़ को जो ज़रूरत है उसको अंदर आने देती है और जो हानिकारक है उसे बाहर निकाल देती है, इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। नंबर 4, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगकों के नाम एवं उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य अंगकों के नाम एवं उनके कार्य निम्न हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। केंद्रक, यह गुणसूत्रों को संरक्षित करता है और गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। राइबोसोम, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। गोल्जिकाय, यह विभिन्न एंजाइम एवं हार्मोन्स का निर्माण करता है। हरित लवक, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जिससे पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। नंबर 5, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में क्या अंतर है? दोनों द्रव्यों को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं? तो कोशिका के अंदर और अंदर का पूरा द्रव्य, जिसमें केंद्रक सहित सारे अन्य अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आदि माइटोकॉन्ड्रिया हैं और आपके गोल्जिकाए है, फिर जाकर राइबोसोम है, फिर रिक्तिकाएँ हैं, ये सारे चीज़ पाए जाते हैं, उन्हें हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। जबकि केंद्रक के अंदर के द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य के अंदर केंद्रिका और गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोनों द्रव्यों को मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है। अर्थात कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर हम एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। नंबर 7, कोशिका में गुणसूत्र तथा क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं और इनके कार्यों का वर्णन करें। गुणसूत्र तथा क्रोमोसोम कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं और इनका कार्य है माता पिता के गुणों को संतानों में पहुंचाना, अपने अगली पीढ़ी में पहुंचाना रसायनों के माध्यम से, जो कि जीन में होते हैं और वो जीन गुणसूत्र में पाए जाते हैं। कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से आधे माता के होते हैं और आधा पिता के होते हैं। नंबर 8, पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? तो पौध कोशिका में कोशिका भित्ति पौधे की बाहरी वातावरण के प्रभावों जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, बाढ़ आदि से सुरक्षा करती है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्नों का ये पहले चैप्टर का जो है यहीं समाप्ति होती है। अगला चैप्टर का जो है जल्दी में प्रश्न और इसी प्रकार के बनाकर प्रश्न उत्तर में डालूंगा, तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।